आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो ये श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ के हिंदी अनुवाद की गूढ़ भावार्थ वर्णन जो मैं कर रहा हूं, उस सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है। इसमें वर्णन होगा 25वीं चौपाई से लेकर के 32वीं चौपाई तक। अब इससे पहले की जो चौपाइयाँ हैं 1 से लेकर के 24 तक की, उनका वर्णन जो है पिछली वीडियोस में हो चुका है। मैं आई बटन पर लगा देता हूँ, आप पहले उनको सुनिए, फिर इस वाली वीडियो को आकर के सुनिएगा। और इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें पूरा वर्णन पाठ का हो जाएगा 33वीं चौपाई से लेकर के 40वीं चौपाई तक। तो इस वीडियो में जो है वर्णन होगा 25वीं चौपाई से लेकर के 32वीं चौपाई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए, श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ में जो 25वीं चौपाई आती है वो है नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बहुत गहरी चौपाई है, बहुत अच्छा इसका भाव है। और केवल ये चौपाई ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, अब इससे पहले की जो चौपाई है नासे रोग हरे सब पीरा से, वो पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं। आप पहले जा कर के उनको सुन लेना, फिर यहाँ से शुरू करना। तो देखो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पहले तो इसका पाठ के हिसाब से जो मूल अर्थ है वो जान लेते हैं कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो भी मनुष्य, जो भी जीव श्री हनुमान जी महाराज का, वीर हनुमान जी महाराज को निरंतर जपता है, यानी कि उनके ध्यान में निरंतर लगा रहता है, उसके साथ क्या होता है, नासै रोग, उसके सारे रोग मिट जाते हैं, हरे सब पीरा, और उसकी सारी पीड़ाएं जो हैं श्री हनुमान जी महाराज हर लेते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ चौपाई नहीं है, सिर्फ एक ये हनुमान चालीसा जी में आने वाली एक चौपाई नहीं है, ये एक मंत्र है और एक सिद्ध मंत्र है। यदि कोई इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करके, हवन करके पूरा नियमित जप करे, तो पूरे संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति को कोई पीड़ा पहुंचा सके, रोग पहुंचा सके, शोक पहुंचा सके, संकट, कष्ट, जितने भी ये दुख जो भी नाम होते हैं, कोई भी किसी की ताकत नहीं है कि वो उस व्यक्ति को छू पाए। मैंने काफ़ी जगह देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है। आपको भी पता होगा कि इस चौपाई के जप होते हैं, माला पर जप होते हैं, निरंतर जप होते हैं, और हवन होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं केवल इस चौपाई के। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बड़ी से बड़ी बीमारी से बचने के लिए और पता नहीं कितने रोग, शोक, संकट, दुखों से बचने के लिए इस चौपाई का प्रयोग किया जाता है। तो और कुछ नहीं तो हम यदि हनुमान चालीसा ना जप पाएँ तो इस चौपाई का ही जप कर लें, तो भी हमारा बहुत, मतलब एक बहुत अच्छा महत्व है इस चौपाई का। तो नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी कि हे श्रीवीर हनुमान जी महाराज, आपको निरंतर जपने वाले के पास कभी भी रोग नहीं आ सकता, कोई शोक नहीं आ सकता, और उसकी सारी पीड़ाएं हर ली जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो भी, इसका मतलब भी पिछली वाली चौपाई से मिलता जुलता ही है कि जो भी अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से ध्यान जो लावे, अपना ध्यान आप में स्थिर रखता है, यानी कि अपने मन में भी, देखो सबसे पहली भक्ति की शुरुआत जो होती है वो मन से ही होती है। ये तो बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि भगवान तन नहीं देखते, केवल मन देखते हैं। तो अब मन में हम बैठे हैं भाई, शरीर से भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने, लेकिन मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उल जलूल इधर के विचार दुनियादारी के, तो वो फिर भक्ति नहीं है, वो नहीं मानी जाएगी। सबसे पहला चरण होता है भक्ति का कि मन को भगवान के अंदर स्थिर करने का प्रयास करना, मन में भगवान का चिंतन करना। तो वही बात आई है, मन से, कर्मों से। ऐसे नहीं कि भगवान की भक्ति चल रही है तो उसी की आड़ में इधर उधर कैसे भी उल जलूल कर्म हो रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कर्मों में भी जो अपना ध्यान आप में स्थिर रखता है, और वचन से, अपनी वाणी में, अपने बोल चाल में,
किसी को भला बुरा कह रहे हैं, उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं, सुना रहे हैं, वो भी फिर भक्ति के उसमें नहीं आता। तो अपने मन से, वचन से और कर्मों से, जो तीनों ही प्रकार से अपना ध्यान आप में रखता है, ध्यान जो लावे, फिर उसके साथ क्या होता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। उसको सभी संकटों से, दुनियादारी के संकटों से भी और ऊपरी संकटों से भी आप छुड़ाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम जी को तपस्वी नाम की उपाधि दी गई है कि तपस्वी राजा श्री राम जी सब पर, यानी कि सबसे श्रेष्ठ हैं। तिनके काज सकल तुम साजा, और आपने उनके सभी कार्य, दुर्गम काज हों या सहज काज हों, कैसे भी हों, आपने बड़ी आसानी से ही उनको पूर्ण किया है। तिनके काज, उनके सारे काम, सकल तुम साजा, आपने सहज कर लिए हैं। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। अब देखिए कितना आनंदित कर देने वाली ये चौपाई है, और कितनी मतलब एकदम कहने में, सुनने में, पढ़ने में, इसको अनुभव करने में कितना आनंद आता है। और मनोरथ जो कोई लावे, देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का सेवक होता है, साधक होता है, उनका पुजारी होता है सच्चा, जेन्युइन, उसमें कभी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर श्री प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने भगवान से क्या मांगा था कि मेरे मन में कभी भी किसी भी तरह की कोई कामना पैदा हो ही ना। तो सबसे पहले तो जो भगवान का भक्त होता है, उसके हृदय में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कामना उत्पन्न ही नहीं होती है, पैदा ही नहीं होती है, बनती ही नहीं है, क्योंकि उसको यह पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरे कामना करने से पहले ही जितनी मेरी आवश्यकताएं हैं, उनका प्रभु जो है मेरे प्रबंध अपने आप कर देंगे। लेकिन फिर भी ये चौपाई आई है कि और मनोरथ जो कोई लावे। यदि कोई आपका कृपा पात्र शिष्य है, कोई आपका ऐसा जिस पर आपकी कृपा है, दया है, और मनोरथ जो कोई लावे, वो कोई अपना मनोरथ लेकर के आपके पास आता है, उसके साथ फिर क्या होता है, सोई अमिट जीवन फल पावे। उसको ऐसे फल की प्राप्ति होती है, उसको वह चीज़ ऐसी मिलती है कि फिर उसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती, मतलब एकदम बेतौल उसको आप ऐसा माला माल कर देते हैं कि फिर उसे कहीं और जाने की आशा रहती ही नहीं है। वो कुछ और सोच ही नहीं पाता है आपकी शुक्र के सिवा, केवल आपके चरणों के चिंतन के सिवा। सोई अमित जीवन फल पावे, फिर वो उस मनोरथ का जो फल पाता है वो अमिट होता है, अमित होता है, फिर उसकी कहीं और तुलना नहीं की जा सकती। तो और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि श्री हनुमान जी महाराज जो हैं केवल कलयुग में ही विद्यमान हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, आपकी चारों युगों में आपका जो तेज प्रताप है, आपका जो यश है, आपकी कीर्ति है, आपकी महिमा है, वो फैली हुई है चारों युगों में। सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, और कलयुग में भी विराजमान हैं। वो भी प्रत्यक्ष देव के रूप से, ऐसे नहीं कि कहीं भी इधर मतलब एक छुपी हुई देवता के रूप में, ऐसे नहीं, एकदम प्रत्यक्ष विराजमान जिसे कहते हैं। तो आप जो हैं, आपकी कीर्ति जो है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, आप चारों युगों में विराजमान हैं। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और आपकी कीर्ति सारे जगत में विख्यात है, सारे जगत में आपकी कीर्ति है, आपकी यश और गुणगान से आप पूरे जगत में प्रसिद्ध हैं। जगत उजियारा, पूरे जगत को उजियार में कर रखा है आपके यश ने, कीर्ति ने, गुणगान ने, आपकी महिमा ने। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम के दुलारे। अब देखिए इसका अर्थ ये है कि हे श्री राम जी के दुलारे, हे दुष्टों के विनाशक, साधु संत के तुम रखवारे। देखिए संसार में दो ही पक्ष होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या तो कुछ अच्छा या कुछ बुरा, या तो धर्म या अधर्म, सत्य और असत्य। ऐसे करके आप किसी भी चीज़ के बारे में ले लो तो वो दो ही पक्ष होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर यह तुलना करी गई है, साधु संत के तुम रखवारे।
तो जो भक्तिमत्ता में पॉजिटिविटी है उनको साधु संत, मैं ये दूसरी भाष्य में कह रहा हूँ, मतलब पॉजिटिविटी एक तरीके से भक्ति पथ पर, तो वो हो गए साधु संत। और जो नेगेटिविटी है वो असुर राक्षस ये सब जितने भी होते हैं, तो असुर निकंदन दोनों के ही बारे में बता दिया गया कि हनुमान जी महाराज कैसे हैं। अब देखो कैसे हैं, साधु संत के तुम रखवारे। अब जो भक्ति पथ पर चलता है, जो साधुता में है, जो संतत्व पर है, इसका मतलब यही नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम पूरा संत ही बन चुका है श्री हनुमान जी महाराज उसी के रक्षक है। नहीं, साधु संत के तुम रखवारे, यानी कि जो आपके पथ पर चलेगा, भगवान की प्राप्ति के पथ पर चलेगा, उसको हर बाधाओं से आप बचाते हैं, उसके रक्षक आप हैं, साधु संत के तुम रखवारे। और दूसरे पक्ष के साथ क्या है, असुर निकंदन। निकंदन यानी मार देने वाले, खत्म कर देने वाले, नष्ट कर डालने वाले। तो दूसरे पक्ष यानी कि असुर राक्षस और ये सब दैत्य जितने इस प्रकार के हैं, सब हिसाब किताब उनको आप खत्म कर देते हैं। राम दुलारे यहाँ पर कहा गया है, हे श्री राम जी के दुलारे, आप असुरों का विनाश करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, सभी को इसका अर्थ पता भी होगा। श्री जानकी माता जी ने, हमारी प्यारी श्री सीता माता जी ने आपको यह वरदान दिया है कि आप किसी को भी अष्ट सिद्धि नौ निधि, 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं, वो आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने कृपा पात्र को, मतलब जिसको भी आपकी इच्छा हो या जो मांगे आपसे वरदान में या कुछ भी, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा वरदान आपको श्री जानकी माता जी ने दिया है। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब देखिए बहुत गहरी चौपाई है ये भी, इसका अर्थ जो है गूढ़ भावार्थ बहुत अंदर तक है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अब देखिए, सदा रहो रघुपति के दासा, पहले तो दूसरी वाले पार्ट पर बात कर लेते हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, यहाँ पर उनसे कहा गया है कि आप सदा ही श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। अब पहला पार्ट क्या है इस चौपाई का, राम रसायन तुमरे पासा, आपके पास श्री राम जी के नाम का रस है, आपके पास श्री राम जी के नाम की भक्ति का, जो राम भक्ति का जो रस होता है वो है आपके पास। अब देखिए, मैं आपको सच बताऊं, हनुमान जी के पास और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। लोग कहते हैं हनुमान जी ने ये दिया वो दिया, हनुमान जी ये देते हैं वो देते हैं। मैं इस पर वैसे एक अलग से पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इसी चौपाई पर, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि हनुमान जी के लिए कहा जाता है संपत्ति दी, सुख दी और ये किया वो किया, लेकिन उनके पास सब कुछ है, वो देते हैं, लेकिन उनके पास मुख्यतः क्या है, राम रसायन तुमरे पासा, आपके पास तो केवल श्री राम जी के नाम का रस है। तो हनुमान जी इन सब चीज़ों में से कुछ नहीं देते हैं, हनुमान जी श्री राम जी के नाम का रस देते हैं साधक को, हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति देते हैं, फिर वो भक्ति उस साधक को सब कुछ देती है। अब जैसे कि इसी हनुमान चालीसा जी में इस बात का प्रमाण पहले आ चुका है, पिछली वीडियो में आप सुनना, ये कौन सी थी, तुम उपकार सुग्रीवई की ना राम मिलाए राजपद दीना। मैंने आपको बताया था उस टाइम भी कि पहले ये नहीं आया राजपद दीना राम मिलाए, ऐसे नहीं, पहले राम जी से मिलाया, वही अर्थ यहाँ पर है, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी का एक ही काम है मुख्य कि वो भगवान से मिला देते हैं, भगवान तक पहुँचा देते हैं, भगवान से मित्रता करवा देते हैं। फिर जब वो जीव, मतलब मनुष्य कुछ भी कह लो, वो भगवान से जुड़ता है, भगवान से उसकी मित्रता होती है, भगवान से उसका संबंध बनता है, फिर क्या होता है, राजपद दीना, फिर उसको जो है सभी संसारिक भौतिक पदार्थों की जो है पूर्ति उसकी होनी शुरू हो जाती है। तो हनुमान जी नहीं देते हैं कुछ भी, हनुमान जी तो खुद भी अपना श्री राम जय जय राम, और जो उनके पास आए उसको भी वो वही कहते हैं, भाई श्री राम जय जय राम, यही तू अपना जपता रहे, इसी से सारे काम हो जाएंगे। तो वही अर्थ यहाँ पर बताया गया है
राम रसायन तुमरे पासा। देखो और किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा गया कि हनुमान जी के पास ये है वो है ऐसा है वैसा है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ कहा गया राम रसायन, कि आपके पास श्री राम जी के नाम का रस है, श्री राम जी के नाम की भक्ति का जो वो रस है, निचोड़ है, वो है आपके पास। और वो क्या है? केवल भगवान श्री राम जी का नाम। तो हनुमान जी अब जिसके पास देखो जो होगा वो वही तो दे पाएगा। अब जिसके पास जो है ही नहीं वो कहाँ से देगा? तो हनुमान जी के पास केवल है ही ये एक राम जी का नाम, तो वो वही देते हैं साधक को, भक्त को, और दुनिया में जो बांटते हैं वो वही बांटते हैं, राम जी के नाम का रस। फिर उस राम जी के नाम से जो है जीव को, मनुष्य को, साधक को सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है राम रसायन तुमरे पासा, कि आपके पास और कुछ है ही नहीं केवल राम जी के नाम के अलावा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, और आप सदा श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। तो इस वीडियो में ये 32वीं चौपाई तक का पार्ट हो गया है। इससे अगली वीडियो जो है वो इस सीरीज़ की आखिरी होगी, मतलब इस हनुमान चालीसा जी के पार्ट की, उसमें पूरा वर्णन हो जाएगा 33वीं चौपाई से लेकर के 40वीं चौपाई तक, फिर जो दोहा होता है वो भी। और आपको अच्छी लगी हो तो आप खुद भी सुने और लोगों तक भी इस पाठ को पहुंचाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।